हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान गुरु। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे चैनल का मोटो है न्यू वीडियो मीन्स न्यू अपडेट। तो वैसे तो हम आपके लिए हमेशा एक नई रिक्रूटमेंट की अपडेट लेकर आते रहते हैं और वो हम लाते रहेंगे, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन अब हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है, दैट इज़ मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री। मतलब हिस्ट्री की जितने डिफरेंट क्वेश्चन हैं आपके, जहाँ जहाँ से, मतलब देखो हमारा मोटो है कि जहाँ जहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे हमें, ऐसा नहीं है। ये सारे क्वेश्चन जो हम आपसे पूछे जाएंगे, जो भी हम आपको पूछे जाएंगे मीन्स जो भी हम आपको बताएंगे, वो कहीं ना कहीं किसी पेपर में आए हुए हैं। चाहे जो भी गवर्नमेंट पेपर हो, किसी न किसी में आपसे पूछे गए, और उस क्वेश्चन की हम आपको पूरी डिटेल भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि एक क्वेश्चन के साथ आपके 7-8 क्वेश्चन और भी कंप्लीट हो जाए। देखो, जीके पढ़ने में तभी मज़ा आता है जब क्या होता है, एक आपको टॉपिक मिले, उसके साथ काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाए आपको, तो आपको काफ़ी उसके बारे में पता लग जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर सीरीज़ आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें पता लगे कि हाँ सर बढ़िया है, आप आगे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। ये पार्ट 1 है हमारा। काफ़ी पार्ट आएंगे, हम कोशिश करेंगे कि मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो, हर डिटेल आपको मिले, और कुछ रह जाए, कोई टॉपिक रह जाए तो आप हमें बता देना कमेंट में। तो चलो शुरू करते हैं। दैट इज़ मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री MCQ, दैट इज़ पार्ट 1। यार रखना, पार्ट 1 है, ऐसे पार्ट कितने आएंगे, सीरीज वाइज चलते रहेंगे। आज मोस्टली क्वेश्चन को कवर करूंगा कि मैं 1 से 25 क्वेश्चन में आपके कम 500 क्वेश्चन बच जाने। अगर आपने ढंग से पढ़ा तो 500 लगभग क्वेश्चन आपके बन जाएंगे अगर आप पढ़ोगे। तो चले आगे चलते हैं। तो दोस्तों चलो शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि हु इंट्रोड्यूस द ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम, कि ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम किसने एस्टैब्लिश किया था। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, थोड़ी देख ले, और क्वेश्चन को गो थ्रू कर सकते हो कि जवाब क्या है, और आप थोड़ी देर बाद जवाब का अपना आंसर चेक कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ 5 ऑप्शन है: रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, और नन ऑफ द अबव। इसमें से कोई नहीं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले। तो अगर आपको देखो, सबसे पहले अगर ड्यूल गवर्नमेंट के बारे में पता होगा आपको तो आप करोगे, और फिर आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड वेलेस्ली, अगर आपके बारे में पता होगा किसने क्या क्या किया है, तो आप इजीली इसका जवाब दे दोगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो आंसर की तरफ चलते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम। तो हमारा जवाब है पहला ऑप्शन 1, दैट इज रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव ने क्या क्या किया था ये देख लें पहले। रॉबर्ट क्लाइव वॉज अ गवर्नर ऑफ बंगाल। कहाँ का गवर्नर था? बंगाल का गवर्नर था। कब से कब तक रहा? डेट याद रखो। देखो मैंने क्या बोला आपको, एक साथ में बहुत सारे आंसर दूंगा, क्वेश्चन दूंगा, ताकि आप देखो। सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव क्या था? गवर्नर ऑफ बंगाल था। कब था? 1757 से लेके 1760 तक था, और अगेन 1765 से लेके 1767 तक था। कहाँ पे था? गवर्नर ऑफ बंगाल। कहाँ का गवर्नर था? बंगाल गवर्नर था। इसने ही लेड द कंपनी आर्मी अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट था? सिराजुद्दौला एट द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी ये भी याद रखो। 1757 किसके अगेंस्ट था? 1757 किसके अगेंस्ट? सिराजुद्दौला के अगेंस्ट था। इसी ने ही ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस और कब किया था? इन बंगाल 1765 में। कब किया था याद रखना, ये डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1765 में किया था, और ये कब तक चला था? 7 साल चला, दैट इज 1772 तक ये चला था। 1772 पे आके किसने इसको खत्म किया? ये याद रख लो, किसने खत्म किया? इसे खत्म किया वॉरेन हेस्टिंग ने आके खत्म किया, अबॉलिश किया इसको आके। ठीक है दोस्तों, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल वाज डिवाइडेड। जो बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइडेड था, दीवानी और निजामत, एज अ रिजल्ट ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम। रॉबर्ट क्लाइव को और भी क्या बोलते थे? रॉबर्ट क्लाइव को बोलते थे बाबर ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्या बोलते थे? बाबर ऑफ ब्रिटिश इंडिया। देखो एक साथ आपको कितने सारे क्वेश्चन मिल गए यहाँ पे, और आंसर भी मिल गए।
रॉबर्ट क्लाइव क्या था? गवर्नर ऑफ बंगाल था। कब से कब तक था? 1757 से लेकर 1760 तक। उसके बाद रहा 1765 से लेकर 1767 तक। उसके बाद इसने लेड किया सिराजुद्दौला कंपनी, किसके अगेंस्ट? सिराजुद्दौला। कब हुआ? बैटल ऑफ प्लासी का हुआ? 1757 में हुआ। ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस इसने किया था, इंट्रोड्यूस ने किया था बंगाल में, क्या 1765 में किया था, और कब तक चला? 1772 तक चला। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बंगाल था वो किसमें? दो में डिवाइड किया था, दीवानी एंड निजामत, एज अ रिजल्ट ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम। और इसे क्या बोला जाता था? बाबर ऑफ ब्रिटिश इंडिया बोला जाता था। ठीक है, ये पहला। और इसके कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन वो भी देख लेते हैं हम साथ में। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन और क्या क्या हमारे पास देखो। वॉरेन हास्टिंग इज द ओनली गवर्नर हु इम्पीच्ड बाय द ब्रिटिश। हाँ, ये बहुत क्वेश्चन पूछा था, कौन एक ओनली जो ब्रिटिश गवर्नर जिसे इम्पीच किया गया था, दैट इज वॉरेन हास्टिंग। इसी ने ही अबॉलिश किया, क्या अबॉलिश किया? ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम इसी ने ही अबॉलिश किया था। द सिस्टम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट एंड सिविल सर्विसेज, देखो दो बड़े इंपॉर्टेंट इसने काम किए, परमानेंट सेटलमेंट एंड सिविल सर्विसेज। किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग बारे में आप सोच रहे थे क्या? नहीं, कॉर्नवालिस ने यहाँ पे किया था। और जो सब्सिडी अलायंस थी, सब्सिडी अलायंस सिस्टम, देखो कॉर्नवालिस ने क्या किया? परमानेंट सेटलमेंट एंड सिविल सर्विसेज। बट सब्सिडी अलायंस किसने शुरू किया? लॉर्ड वेल्सली ने। तो ये हमारी क्या थी? एक कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जो हमने आपको इसमें प्रोवाइड किया। ठीक है दोस्तों, देखो एक साथ आपको इतने सारे जवाब मिले कि हाँ रॉबर्ट क्लाइव कौन था, क्या किया उसने, फिर उसके ऊपर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलें हम। आगे सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट द मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एंड मार्क द ऑप्शन दैट इज रॉन्ग। अब इसमें कौन सा क्वेश्चन इसमें रॉन्ग है वो आपने टिक करना। क्या करना है? टिक करना। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। देखो सबसे पहले आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इनके बारे में हम सारी डिटेल बताएंगे, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे आपको, फिर आप बताना कि कौन सा इसमें गलत है कौन सा सही है। पहले हम पढ़ लेते हैं क्या ऑप्शन है हमारे पास। ही वॉज द स्कॉलर ऑफ इस्लाम, फ्रीडम फाइटर एंड कांग्रेस इंडिया, a proponent of Hindu Muslim unity and opposed to partition, or last that is member of Constituent Assembly and first Home Minister in Cabinet Free India। तो ये कुछ हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो इस्लाम के स्कॉलर थे, फ्रीडम फाइटर एंड कांग्रेस लीडर थे, और प्रोपोनेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम और पार्टीशन के अगेंस्ट थे। ये कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। आप चलो नीचे चलते हैं, क्या इंपॉर्टेंट वो देखते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास, देखो अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले बोलते हैं इनका ओरिजिनल नाम था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद बोलते हैं, तो इनका नाम था अब्दुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद। क्या नाम था? अब्दुल कलाम। देखो याद रखने वाली बात है, इनका ओरिजिनल नेम क्या था? अब्दुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद। और ये इस्लाम के स्कॉलर थे। पहला हमारा पॉइंट मिल गया, मतलब हमारे स्कॉलर ऑफ इस्लाम थे, तो पहला पॉइंट में सही है, वो गलत नहीं है। तीसरा, अब फ्रीडम फाइटर एंड कांग्रेस लीडर थे, फ्रीडम फाइटर थे और कांग्रेस के लीडर थे। अब प्रोपोनेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी और अपोज थे, मतलब तीनों पॉइंट हमारे स्टार्टिंग में मिल गए। और मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे, ठीक है, और एजुकेशन मिनिस्टर इन फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया। तो यहाँ देखो हमारे कौन कौन से ऑप्शन थे, देखो यहाँ पे देखते हैं अब ऑप्शन कौन कौन से थे। वो देखो क्या थे हमारे होम मिनिस्टर, यहाँ पे लिखा फर्स्ट कैबिनेट एजुकेशन मिनिस्टर थे, मतलब हमारे पास क्या थे? वो एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो ये पॉइंट गलत हो गया, होम मिनिस्टर नहीं थे, क्या हमारे वो थे? एजुकेशन मिनिस्टर थे। क्या थे हमारे वो? एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो ये गलत हो गया, तो मतलब हमारे पास ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये हो गया, और ये हमारे ये तो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ठीक है, बट ये यहाँ पे लाइन गलत हो गई। तुम्हारा ये ऑप्शन गलत हो गया, तो ये हमारे 3 सही हो गया, तुम्हारा ये ऑप्शन टिक हो गया। ठीक है दोस्तों, और जानते हैं इनके बारे में। 4 पॉइंट हो गए। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन किसके बारे में? अब्दुल गफर खान के बारे में। खान अब्दुल गफर खान, तो इन्हें हम बोलते थे फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी किन्हें बोलते थे? खान अब्दुल गफर खान को हम क्या बोलते थे? फ्रंटियर गांधी बोलते हैं। खान अब्दुल गफर वाज वन ऑफ द मेजर रीजन बिहाइंड द ब्रिटिशर्स लिविंग इंडिया, मतलब जो ब्रिटिशर्स भारत छोड़ के गए, इनका एक उसमें बहुत मेजर रीजन रहा है, मतलब मेजर रोल प्ले इन्होंने किया उसके अंदर। अब इन्हें हम क्या बोलते थे?
इन्हें हम साथ में क्या बोलते हैं, ही पायनियर द फेमस खुदाई खिदमतगर सर्वेंट ऑफ गॉड। इन्होंने मूवमेंट शुरू किया था 1929 में और इन्होंने सक्सेसफुली उसे गाइड भी किया था और उसके जहाँ पहुँचने मतलब डेस्टिनी जहाँ पहुँचे थे उसे पहुँचाया भी इन्होंने था। आफ्टर इंडिपेंडेंस ये अपोज थे पार्टीशन के, बट सब अब जो भी अपोज थे बट फेल हुए, आप सबको पता फेल हुआ और ये पाकिस्तान मूव करेंगे। और इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया बिलोच प्रोविंस और उसके कारण ये जेल भी गए काफ़ी बार। इनकी मृत्यु होगी 1988 में ड्यूरिंग द पीरियड जब वॉर चल रही थी। किसकी, देखो, अ वॉर गोइंग बिटवीन अफगान रिबेल्स एंड सोवियत फोर्सेस। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। अब हम बात करेंगे मोहम्मद अब्दुल रहमान के बारे में। अब ये कहाँ पे, त्रिशूल डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने जन्म लिया था, केरला में, इन द ईयर ऑफ 1898। मोहम्मद अब्दुल रहमान वाज नोन फॉर हिज हीरोइक इन रिस्टोरिंग पीस इन द राइट। मतलब इन्होंने क्या किया था, जहाँ भी दंगे फसाद चल रहे थे इन्होंने वहाँ पे क्या शांति लाई थी, मतलब रिस्टोरिंग पीस इन द राइट अफेक्टेड एरिया 1929 में, जहाँ भी राइट्स हुए थे वहाँ इन्होंने शांति लाई थी। अब ये भी जेल 2 बार गए थे फॉर द सेम। ही प्रैक्टिसेस सॉल्ट सत्याग्रह। अब ये इन्होंने क्या प्रैक्टिस किया, सॉल्ट सत्याग्रह वाज अगेन सेंटेंस फॉर रिगोरस इम्प्रिजमेंट की 7 महीने की इन्हें क्या हुई थी, जेल साथ में हुई थी। इसके कारण जब इन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट जब भी किया इन्होंने। फिर ही मोबिलाइज द मुस्लिम मासेस अगेंस्ट 2 नेशन थ्योरी। दैट इज, किसने किया था, ही मोबिलाइज द मुस्लिम मासेस अगेंस्ट द 2 नेशन थ्योरी, मुस्लिम लीग पार्टी। सून आफ्टर द एड्रेसिंग पब्लिक मीटिंग कोदियातुर ऑन 23 नवंबर, देखो 23 नवंबर इन्होंने क्या किया, एड्रेसिंग पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया, कहाँ पे किया, कोथियातुर ऑन 23 नवंबर 1945 और इन्होंने आखिरी सांस तब ली। 23 नवंबर 1945 इन्होंने क्या किया, आखिरी सांस ली, तब इनकी डेथ हो गई। देखो मैंने सबके बताया कब वो बर्न हुए और कब वो डेथ हुए। लास्ट, अगर आप तैयारी अच्छी कर रहे हो तो डिटेल आपको जरूर होनी चाहिए। आगे लास्ट, सर सैयद अहमद खान जी। अब सर सैयद वाज स्पेल्ड सैयद, लोग ये भी स्पेल करते थे सैयद अहमद आल्सो स्पेल्ड अहमद। कब जन्म हुआ इनका, 17 अक्टूबर 1817 दिल्ली में हुआ था। और कब इनकी हुई, 27 मार्च 1898 को इनकी डेथ होगी। कहाँ पे हुआ, अलीगढ़, इंडिया में हुए। अब मुस्लिम एजुकेटर थे, जूरियस, ऑथर, फाउंडर ऑफ द एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़, उत्तर प्रदेश इन इंडिया। ही वॉज द प्रिंसिपल मोटिवेटिंग फोर्स बिहाइंड द रिवाइवल इंडिया इस्लाम इन द लेट 19th सेंचुरी। ही वर्क उर्दू में इंक्लूडिंग एसे ऑफ लाइफ ऑफ मोहम्मद 1870, कमेंट्रीज ऑन बाइबल्स ऑन द कुरान। इन 1888 ही वॉज मेड नाइट कमांडर। 88 में क्या हुआ, नाइट कमांडर बनाया गया ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। तो ये हमारे पास इसकी पूरी डिटेल थी, तो इम्पॉर्टेंट था। मैंने आपको सब कुछ बताया इनके बारे में शुरू से लेके एंड तक। ठीक है दोस्तों, आपने नोट करना है नोट कर लीजिए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं इसमें रिगार्डिंग। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा। तो अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर विश्वकृत भारत। विश्वकृत भारत किसने शुरू किया था न्यूज़पेपर। नाम है हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, ज्योतिबा फूले, पी.आर. अम्बेडकर, M.K. गांधी और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। देखो इन्होंने तो किया नहीं, देखो हमें साफ पता लग गया इन्होंने नहीं किया। इन्होंने किया तो हमने ऊपर पढ़ा होता, ठीक है ना। मैंने जितनी डिटेल की इन्होंने नहीं किया, मतलब इनमें से हमारे पास अगर आप देखोगे डेली मतलब हमारे MCQ तो आपको बहुत कुछ पता लगेगा, धीरे धीरे डिटेल्स मिलती रहेंगी आपको, काफ़ी कुछ कवर होता रहेगा। देखो पहले इन्होंने नहीं किया, हमने इनके बारे में पढ़ लिया, इन्होंने तो बिल्कुल नहीं किया, हमें इतना ही पता है। अब हमारे पास सिर्फ 2 रह गए। अब देखो अगर देखो ये से कहते हैं 50-50, 2 हमारे पे उड़ गए, ठीक है। अब हमारे ज्योतिबा फूले, जहाँ तक अगर देखा जाए तो आप लोगों ने बोला ये भी नहीं होंगे। और कौन रह गया हमारे पास, अम्बेडकर जी रह गए हमारे पास। तो अगर आप टिक करोगे तो यही रहेगा, लेकिन फिर भी उससे पहले डिस्कशन जरूरी है, थोड़ा सा देखें क्या क्या है डिटेल में। चलो नीचे चलते हैं।
तो पहले की पॉइंट्स पढ़ते हैं फिर हम आएंगे आंसर। देखो, दिस न्यूज़पेपर वाज पब्लिश इन 1927, मतलब ये न्यूज़पेपर जो पब्लिश हुआ था 1927 में पब्लिश हुआ था, और किस लैंग्वेज में? मराठी लैंग्वेज में। और भीमराव, देखो बी आर अम्बेडकर सब जानते हैं, फुल फॉर्म भले कोई जानता हो ना जानता हो, भीमराव रामजी अम्बेडकर वाज द इंडियन लॉयर, वो इंडियन लॉयर भी थे, इकोनॉमिस्ट भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे, हु इन्फ्लुएंस दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट एंड कैंपेन अगेंस्ट द इनटचेबल दलित ऑन सोशल जस्टिस। ये सभी को पता आज की डेट में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ही वॉज द इंडियन, देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ही वॉज द इंडियन फर्स्ट इलेक्टेड लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर। कौन थे सबसे पहले फर्स्ट इलेक्टेड लॉ और जस्टिस मिनिस्टर? कौन थे? हमारे बी आर अम्बेडकर जी थे। कब बनाया था? देखो न्यूज़पेपर का पब्लिश हुआ 1927 में, किसने किया था? बी आर अम्बेडकर जी ने किया था। आगे बात किस लैंग्वेज था? मराठी लैंग्वेज में था। तीन इंपॉर्टेंट बात होगी, और इनके बारे में पढ़े, और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देखो बी आर अम्बेडकर ने क्या किया था? सेटअप विश्वकृत हितकानी सभा, और वो किसके लिए थी? आउटकास्ट वेलफेयर एसोसिएशन विच वाज डिवोटेड टू स्प्रेडिंग एजुकेशन, मतलब इंफॉर्मेशन देनी, डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन करना, कल्चर अमंग्स द डाउट रोटन, मतलब जिनकी बड़ी खस्ता हालत होती है ना, इंप्रूविंग द इकोनॉमिक स्टेटस, रेजिंग मैटर्स कंसर्निंग, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैटर उनको रेज करना, गवर्नमेंट तक पहुंचाना, ठीक है ना, और उनके सॉल्यूशन फाइंडिंग, मतलब अटेंशन, फोकस अटेंशन कराना, उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, ठीक है ना। द प्रॉब्लम ऑफ द डाउन रोटन वर्ड सेंचुरीज, बहुत पुरानी पुरानी सेंचुरी थी, और उनको मतलब उनके ऊपर डिफिकल्ट था उनको ओवरकम करना। देयर एंट्री इनटू टेम्पल्स फॉर फॉरबिडन, जैसे मंदिरों में जाना मना होता था, आपको पता ही है। दे कुड नॉट विड्रॉ, पानी नहीं ले सकते थे पब्लिक वेल से, पॉन्ड से, एडमिशन नहीं मिलती थी स्कूल्स में। तो ये जब बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी जो काफ़ी सालों से थी, तो उनको वो ओवरकम करने की कोशिश कर रहे थे। आपको पता है हमारे बी आर अम्बेडकर जी ने क्या क्या किया है। तो ये वो पुरानी बातें हैं, लेकिन आज की बात कर रहे हैं हम, सॉरी पुरानी बात कर रहे हैं। तो ये सब हमारे पास टाइम प्रॉब्लम्स थी, भले आज आप मानो ना मानो, लेकिन सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने सॉल्व की हैं। आगे चले, लास्ट और है इन 1920 से ही लेड महद मार्च, क्या किया? महद मार्च एट चौदार टैंक एंड कोलाबा नियर बॉम्बे टू गिव अ अनटचेबल राइट टू ड्रॉ वाटर एंड पब्लिक टैंक वेयर ही बर्न्ड कॉपीज ऑफ मनुस्मृति पब्लिसिटी। देखो पब्लिकली उन्होंने क्या, मनुस्मृति की कॉपी किसने जलाई थी? बी आर अम्बेडकर जी ने जलाई थी। और महद मार्च किसने शुरू किया था? बी आर अम्बेडकर ने 1927 में किया था। और कहाँ पे था ये? बॉम्बे में था, चौदार टैंक एंड कोलाबा नियर बॉम्बे। और ये क्यों किया था? अनटचेबल को राइट्स लाने के लिए कि वो पब्लिक की जगह से पानी वगैरह ले सके, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द पब्लिक टैंक। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ एंटी कास्ट एंड एंटी प्रीस्ट मूवमेंट, मतलब ये बोलते हैं दिस इज द मार्क, ये सबसे पहला मार्क था तो एंटी कास्ट और एंटी प्रीस्ट मूवमेंट शुरू हुआ। मान लो द टेम्पल्स एंट्री मूवमेंट लॉन्च, जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट उन्होंने कब शुरू किया? 1930 में, मतलब 1927 उन्होंने सर ने ये काम किया, उसको 1930 ये किया एट कालाराम टेम्पल नासिक, अनदर लैंडमार्क इन द स्ट्रगल फ्रॉम द ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, 1927 में ये हुआ था पानी के ऊपर, और 1930 में टेम्पल्स में एंट्री जाने के लिए उन्होंने यहाँ पे अनदर लैंडमार्क किया था ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने अगर देखो, मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई, इसमें काफ़ी चीज़ें कवर की हमने, इसमें पहले बताया, फिर उनकी डिटेल बताई उन्होंने क्या क्या किया। देखो सारी एक चीज़ कवर हो गई आपको। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे आंसर पता लग गया ना आपको। देखो मैंने पहले ही बता दिया था, देखो थोड़ी बहुत नॉलेज रखोगे तो काफ़ी हिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व हो जाओगे। देखो आपको अगर किस ह्यूमन बींग ने क्या क्या किया इतना भी पता रहे ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। लेट्स मूव टू फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड हो गया, फोर्थ क्वेश्चन चलते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। इन डैश सर विलियम जोन्स फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। देखो ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल है। देखो अगर देखो डेट, देखो सबसे डिफिकल्ट हमारा पार्ट होता है डेट्स को याद रखना। तो भाई साहब मैं किसी दिन अपना आपको स्टडी रूम दिखाऊं, ठीक है, तो आप मानोगे नहीं, मैंने बड़ा सा चार्ट बनाया हुआ है, इसमें डेट्स ही मेंशन कर रखी है।
कि किस किस डेट को क्या क्या हुआ है, हर ईयर वाइज। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस साल ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस साल ये इंपॉर्टेंट है। आप मेरा कमरा देखोगे उसमें डेट्स ही डेट्स है, वो याद रखनी पड़ती हैं और बहुत ही डिफिकल्ट होती है याद रखनी, ये याद रखो। तो बेस्ट है अपने, देखो जो भी यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी तैयारी कर, तो गवर्नमेंट हिस्ट्री याद करनी है, ज्योग्राफी याद करनी है, तो अपने घर में हमेशा एक स्टडी का माहौल रखो। दूसरी बात, घर में हमेशा एक क्या बोलते हैं उसे, इंडिया का लगा के रखो पूरा मैप, पूरा डिटेल के साथ, बड़ा सा खरीद के ले आओ, लगा लो, पता लगता है कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, अंदर अंदर डिटेल पता लगती है, ज्योग्राफिक एरिया पूरा पता लगता है वहाँ से। ठीक है, जो आपको मतलब ऐसे कोई समझा दे तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा, बट आप सामने मैप में देखोगे आपको काफ़ी डिटेल समझ में आ गई। डेट्स नहीं याद होती, सामने चार्ट बनाओ चार्ट बनाए सामने लगाओ, अरे एक निकलते या उठते बैठते आपकी नज़र पड़ेगी, हाँ ये यही था, ये यही था। बहुत आइडियाज़ होते हैं। डेट्स देखो, डेट्स सब जानते हैं, आसानी से याद नहीं होती, सब हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं डेट्स में, अरे ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, पेपर में जाता है नहीं यार ये नहीं ये नहीं। इसलिए डेट्स को अगर याद रखना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है सामने चार्ट बनाओ, लगा दो। मैंने चार्ट्स बनाया, उसे पॉलिथीन में पूरा पैक किया और लगा रखा है, गंदा हो जाता है ना, ठीक है ना, तो इसलिए आराम से लगाया हुआ मैंने। संडे संडे जैसे सफाई करते हो आप उसकी सफाई करोगे, हाँ यार ये डेट है, याद रखने के तरीके ढूंढो। बोलने नहीं याद होगा, ये तो हमारे पास पता नहीं याद होंगे, बिना मैंने तो कौन सी चीज़ याद आती है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, तो चलो, सर विलियम जॉन्स फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कब फाउंड हुई ये देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें की पॉइंट, सबसे पहले जो बात करें, सबसे पहला हमारा आंसर मिल जाएगा 1784 में सर विलियम जॉन्स ने क्या फाउंड की थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अब ये एशियाटिक सोसाइटी क्या चीज़ है भैया, क्यों बनाई गई, ये तो पता होना चाहिए हमें। ये एक स्कॉलरशिप सोसाइटी थी जो इसे 15 जनवरी 1784 को फाउंड किया गया। किसने फाउंड किया, आपको सभी पर नाम पता रख गया, सर विलियम जॉन्स ने। ये ब्रिटिश लॉयर थे और एंकरेज करते थे ओरिएंटल स्टडी के लिए। और इन्होंने जॉन्स डिलीवर द फर्स्ट फेमस सीरीज ऑफ डिस्कोर्सेस। और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है इसकी, देखी जाए तो हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि द एशियाटिक सोसाइटी हैड द सपोर्ट एंड एंकरेज वॉरेन हास्टिंग द गवर्नर जनरल 17। द गवर्नर जनरल कब तक रही है, हमें ही किसका चार्ट बना, गवर्नर जनरल कौन कौन से कब तक रहे, 1772 से लेकर 1785 गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, दो ही डिक्लाइन द इट्स प्रेसिडेंसी दी होगी, उन्होंने डिक्लाइन कर दी, किसने दी, वॉरेन हास्टिंग की। ठीक है, इंडियन वॉज द फर्स्ट एडमिटेड एज, इसके अंदर इंडियंस को कब एंट्री मिली, 1829 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर है बंगाल में। द सोसाइटी ओन्स, इस सोसाइटी का खुद का आर्ट कलेक्शन था जिसमें पेंटिंग इंक्लूड थी पीटर पॉल, रूबेंस एंड जोशुआ रेनॉल्ड्स की। आगे बात करें तो सोसाइटी लाइब्रेरी कंटेन, इसके अंदर क्या क्या था, 1 लाख जनरल वॉल्यूम्स थे, संस्कृत सेक्शन भी था उसके अंदर, मोर देन 27,000 बुक्स था, मैन्यूस्क्रिप्ट थी, प्रिंट्स से, कॉइन्स से और एनग्रेविंग भी थी इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, मतलब काफ़ी अच्छी खासी सोसाइटी इन्होंने बनाई थी, दैट इज कॉल्ड, यहाँ भी दैट इज स्कॉलरली सोसाइटी इन्होंने बनाई थी, दैट इज फाउंडेड बाय सर विलियम्स। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और किन्होंने, ये हमारे थे सर विलियम जॉन्स, 1784 में इन्होंने बनाई। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था 4th क्वेश्चन। अब हम लास्ट क्वेश्चन बनाएंगे 5th। मैं सिर्फ स्टार्ट की है, किसी को अगर अच्छी लग रही है तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन में काफ़ी देखो टाइम निकल जाता है, आप लोग ऑलमोस्ट आधा घंटा होने जा रहा है, तो देखते हैं, अगर आपको अच्छी लगेगी तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ऐसी डिटेल्स में और लेके आता रहूँगा। ठीक है, तो आप लोगों का प्यार बहुत ज़रूरी है। आगे चलें, लास्ट क्वेश्चन, Portuguese lost Hooghly in 1631 after being driven out by whom? देखो क्वेश्चन, Portuguese lost Hooghly in 1631 after being driven by whom, मतलब कौन चला रहा था। ठीक है ना, जफर खान, शाहजहां, कासिम खान और मीर कासिम। तो अब हम आगे चले, पोर्चुगीज लॉस्ट हुगली इन 1631। ठीक है, और आफ्टर बीइंग ड्राइविंग आउट बाय होम। अब देखते हैं इसका आगे चल के,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कासिम खान। अब कासिम खान कैसे है, ये इसका जवाब हम इसको आंसर में पाएंगे। तो द पोर्चुगीज लॉस्ट हुगली रिवर, पोर्चुगीज ने लॉस्ट किया हुगली रिवर, और किसने चार्ज किया था उस टाइम? कासिम खान ने चार्ज किया हुआ था। कासिम खान जुवैनी नवाब व द मुगल जनरल, क्या था? मुगल जनरल एंड नोबल मैन ऑफ द कोर्ट ऑफ द मुगल एम्पायर। और किसकी कोर्ट का ये था? ये याद रखो, नोबल मैन था, कोर्ट ऑफ द मुगल एम्पायर। कौन कौन से मुगल एम्पायर थे? दैट इज जहांगीर एंड शाहजहां। वहाँ के थे जहांगीर और शाहजहां। ही आल्सो सर्व एज अ सूबेदार ऑफ बंगाल सक्सीडिंग फिदाई खान फ्रॉम 1628 टू 1631। In February 1632, Qasim Khan sent an army, led his son Inayatullah Khan, मतलब इसका लड़का ये था। The Mughals finally took possession of Hooghly in September for 3 months. कितने मंथ के लिए? 3 मंथ के लिए, और 3 महीने बाद इसकी आफ्टर 3 days. He died 3 days afterward in 1632. This brought about the end of Portuguese slave trade and force। कहाँ देखो, इसके बाद जब उन्होंने हुगली उन्होंने क्या कर लिया? उन्होंने पोजीशन ले लिया, तो उसके बाद एंड हो गया पोर्चुगीज का स्लेव ट्रेड का, एंड फोर्स किया था कन्वर्जन इन बंगाल, बंगाल में कन्वर्ट करने के लिए वो फोर्स कर रहे थे। आगे उसके बाद अब हम बात करेंगे 3 लोग, जफर खान, शाहजहां और कासिम। पहले मीर कासिम के बारे में बात करते हैं। ही वाज द एबलेस्ट, मतलब सक्षम था, एबलेस्ट में सक्षम था अमंग ऑल द सक्सेसर अलवर्दी खान। फिर मीर कासिम एन एफिशिएंट एंड स्ट्रॉन्ग रूलर was determined to improve the affair of the state of and shifted his capital from मुर्शिदाबाद to मुनगर, that is बिहार में 1762 में। वह शाहजहां की बात करें, शाहजहां 5th मुगल एम्पायर था, और शाहजहां का मीनिंग होता है किंग ऑफ द वर्ल्ड, मेनली नोन फॉर द आर्किटेक्ट। इसने इंडियन मुगल के आर्किटेक्ट में बहुत ही इसने कॉन्ट्रीब्यूट किया गया। आगे बात करें जफर खान के बारे में। जफर खान वॉज द जनरल ऑफ दिल्ली सल्तनत, रूलर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। He led charge of मुल्तान, समाना, सिस्तान at various time during the अलाउद्दीन reign, मतलब इन्होंने यहाँ पे चार्ज लिया था। तो ये हमारी कुछ डिटेल थी छोटी सी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, हमने सीरीज शुरू की है। अभी तक मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, लेकिन आपको काफ़ी कुछ बताया इन 5 क्वेश्चनों के बीच में। देख लो, ऐसे ही 5 क्वेश्चन करते तो टाइम बढ़ता है धीरे धीरे करके। तो ये मेरा पहली वीडियो है इसके ऊपर। अगर दोस्तों आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन ज़रूर बताना, और जो लाइक बटन है वो ज़रूर दबा देना, ताकि लाइक करोगे तभी तो मुझे पता लगेगा कि आप लोगों को अच्छी लग रही है। तो प्लीज़ वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी लेटेस्ट इससे रिलेटेड सीरीज़ आए आप उसमें पूरा नॉलेज ले सको। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।